हेलो एवरीवन। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वांट को लेकर एक क्वेश्चन घूम रहा है कि सर हम क्वांट में अपनी स्पीड को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारी स्पीड क्वांट में बढ़ जाए और हम कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। इन्हीं सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम बच्चे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप में से किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं किया अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप, तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारा बच्चे आपको फ्री कंटेंट मिलता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में ये वाला एप्लीकेशन ऐप होना ज़रूरी है बच्चे। आज की अगर बात कर ली जाए कि सर क्वांट में हम लोग स्पीड किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, हम लोग अभी आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी सारे अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर बैंक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो कहीं न कहीं सभी का एक कॉमन डाउट ज़रूर होता है क्वांट को लेकर कि सर स्पीड किस तरह से बढ़ जाएगी हम लोगों की? हम ऐसा क्या कर लें कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाए? कुछ ऐसा तो बता दीजिए। बच्चे देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि सर फेज़ 1 में ही क्वांट आता है अपने आरबी में और 30 क्वेश्चंस, 30 मैक्सिमम मार्क्स और 25 मिनट्स मिलते हैं आपको। तो 25 मिनट्स मिलते हैं और 30 क्वेश्चन से, तो कहीं न कहीं यहाँ पर स्पीड तो मैटर करेगी। अगर हमने स्पीड अपनी अच्छी रखी, हमारी एक्यूरेसी सही रही, तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कट ऑफ के साथ-साथ जो सेक्शनल कट ऑफ होगा उसके साथ-साथ हम ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, है ना? तो बच्चे देखिए, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि क्वांट का सभी को पता होगा मेनली, है ना? क्योंकि हम लोग इनको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके हम लोग अपना सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात आती है हमारी स्पीड को लेकर। देखो बच्चे, सबसे पहली बात ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ है ना, अचानक से हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ करोगे तो उसके रिजल्ट सही नहीं मिलते हैं, है ना? हमेशा गलत रिजल्ट ही मिलते हैं। तो जल्दबाजी तो कुछ होगी नहीं इसके अंदर, है ना? आपको स्लोली स्लोली काम करना पड़ेगा और थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा क्वांट को। थोड़ा-सा अगर टाइम दोगे क्वांट को, तो समय के साथ-साथ आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हाँ, शुरुआती तौर पर आपको काम किस पर करना पड़ेगा बच्चे? अपनी एक्यूरेसी के ऊपर। किस पर काम करेंगे आप लोग? अपनी एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बच्चे, है ना? आप लोग जैसे मान लीजिए कि कई सारे बच्चे हमने देखे हैं कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ऐसे जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। पता चल रहा है कि 4 को 2 से भी कट कट कर रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन 2 3 ज़ा लिख रहे हैं बार-बार, 3 लिखा रहा है, 4 लिखा रहा है। वो एकदम कट नहीं कर रहा है। तो ये गलतियाँ होती हैं बच्चे, तो इनको ओवरकम करना पड़ेगा पहले तो। तो आप लोग ना पहले अपनी एक्यूरेसी पर काम करें। आप लोग थोड़ा एक्यूरेसी पर काम करें। और बच्चे देखिए, एक्यूरेसी पर काम करने के साथ-साथ होगा कैसे, मतलब किस तरह से हम एक्यूरेसी पर अपनी अपनी अच्छी कर सकते हैं, कैसे इस पर काम कर सकते हैं बच्चे? तो आप लोग ना क्वांट की अगर बात कर लें, तो थोड़े अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। आपको बच्चे अपने बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। बेसिक्स के साथ-साथ बच्चे, आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, वो एकदम सही होना चाहिए। कि अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उसकी पूरी क्लैरिटी हम लोगों के पास में, अगर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको आराम से डील कर पाएँगे। जब बच्चे आप लोग प्रैक्टिस के दौरान जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए परसेंटेज का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग, तो जब परसेंटेज का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 से 4 अप्रोच तो होना चाहिए। किस तरह हम इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, हम इसको परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं, हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, है ना? तो इसी तरह की अपने पास अलग-अलग जो मेथड्स होती है, उनको यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये चीज़ें आपके दिमाग में आना चाहिए उस टाइम पर। और इन्हीं सब चीज़ों को हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी अप्लाई कर पाते हैं। कब? जब हमने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करी है। तो बच्चे, आपकी एक्यूरेसी बेहतर होना चाहिए और उसके लिए आपको बेसिक्स पर काम करना होगा अपने, और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा प्रॉपर तरीके से। स्पीड तो बच्चे टाइम के साथ आती है, अचानक से स्पीड नहीं आ जाती हमारी, है ना? कि आप सोचो अचानक से मैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन बस सेकंड्स में सॉल्व करना शुरू कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखना पड़ेगी पहले, है ना? आपको सारे के सारे, जैसे नंबर सीरीज़ की अगर बात कर लें, तो आपको सारे के सारे पैटर्न्स पता होना चाहिए बच्चे उसमें, कि इसमें डिफरेंस का पैटर्न होता है या फिर डबल डिफरेंस का पैटर्न है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है, डेसिमल का पैटर्न है, प्राइम नंबर का पैटर्न जा रहा है इसके अंदर, या फिर कुछ फैक्टोरियल वाला पैटर्न लग रहा है इसके अंदर। तो वो चीज़ें हम लोग कब सीखेंगे? हमारे दिमाग में कब आएगी? जब हम उनको कर चुके होंगे, जब हमने अपना टाइम दिया होगा उन चीज़ों को सीखने के अंदर। तो बच्चे, टाइम के साथ-साथ ये चीज़ें बढ़ती हैं। आपको ना सबसे अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, नंबर का एडिशन हो गया, डिवीज़न हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में ही कर लें। और जब ऐसा होने लगेगा ना, तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कई बार आप देखोगे कि यार इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, तो वो दिमाग में हो जाएगा और आप सीधे-सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये होता है सारा का सारा काम प्रैक्टिस से।
तो अपनी एक्यूरेसी बेहतर रखो। शुरुआत में हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, नो डाउट, है ना, टाइम ज़्यादा लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आरबीआई ग्रेड बी वाले, अगर आरबीआई ग्रेड बी के बच्चे हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कट ऑफ नो डाउट कि कम जाएगा, है ना। 4.5 गया था, मैक्सिमम 7.5 गया है अभी तक का, क्लियर। 4-5 साल में 7.5 गया, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं गया कभी भी। तो हम उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ अगर सोचे भी, तो भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं अगर हमारी एक्यूरेसी बेहतर होगी तो। 25 मिनट्स में हम लोग अगर 10-15 क्वेश्चन भी सॉल्व, 10-12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो बेहतर होगा बच्चे। सो अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है आप लोगों को। स्पीड तो बढ़ ही जाएगी बच्चे, है ना। ये मत सोचो कि सर मेरे को स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी वो बात अलग है। आप पहले एक्यूरेसी पर काम करो, चीज़ों को सही करिए आप लोग। एक बार आपने क्वेश्चन को बनाया, है ना, ज़्यादा टाइम लगा, फिर दोबारा उस क्वेश्चन को बनाएंगे, कम टाइम लगेगा, तीसरी बार उस क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा और कम टाइम लगेगा। ऐसा होता है जब हम कोई कैसलेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, तो कैसलेट का क्वेश्चन जब हम पहली बार में रीड करके जब सॉल्व करेंगे ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। हम उसको दोबारा जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तीसरी बार जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी हर चैप्टर के अंदर अप्लीकेबल होती है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि मुझसे गलतियाँ कम होना चाहिए। मैं टाइम लूंगा लेकिन गलतियाँ कम करूंगा शुरुआत में। फिर धीरे धीरे बच्चे अपनी अप्रोच को भी चेंज करनी है ना। हमेशा ये नहीं करें कि ट्रेडिशनल में से हम लोग सॉल्व करें, एक मान के जो चीज़ें हम लोग सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे करने जाएंगे तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा बच्चे उसके अंदर, है ना। तो आपको अपनी अप्रोचेस चेंज करनी है। आपको देखना है कि मेथड्स, नए नए मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, उन पर काम करना है, वो लर्न करें आप लोग। और जब ये सारी चीज़ें आप लोग लर्न करना शुरू करोगे, जब इन पर काम करना शुरू करोगे, तो आप लोग देखोगे यार मेरी तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई है। जब हम अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्स मेथड से कोई ट्रेडिशनल वे से बना रहा है, और किसी बच्चे ने किसी दूसरी मेथड का, रेशियो मेथड का या फिर परसेंटेज मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को जल्दी बना दिया, तो उसने टाइम सेव कर लिया ना, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया है। उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कैसे करा? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। उसने कुछ नई नई चीजें सीख ली जिससे उसने उन क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से बना लिया है। तो आप लोग अप्रोच को डेवलप करो, अप्रोच को डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है आप लोगों को। इसी से आप लोगों की बच्चे स्पीड जो है बढ़ेगी। इसका कोई मतलब इस तरह से कोई मंत्र नहीं होता है कि वो आपको दे दिया जाए और आपके ऊपर फूंक दें और भाई आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वांट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, खुद को टाइम देना पड़ता है, अपने आप को बोलते हैं ना, घीसना पड़ता है एक तरह से, ठीक है, और फिर वो चीजें निखर कर आती है, तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्लियर, बस अपने आप पर काम करते चलिए। और ज्यादा टाइम बच्चे आपको ये सोचने में नहीं लगाना कि मुझे स्पीड किस तरह से बढ़ानी है, बस आप अपना काम करना शुरू कर दो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, क्वेश्चंस को नए नए तरीके से बनाना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आप लोग देखोगे अपनी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। फिर आप लोग किसी और को सजेशन दोगे कि भैया आप लोग ऐसे बढ़ा सकते हो अपनी स्पीड क्वांट के अंदर, ठीक है। तो क्वांट के अंदर बच्चे स्पीड बढ़ाने के सिर्फ यही तरीके हैं, अपनी एक्यूरेसी बेहतर करो, बेसिक्स पर काम करिए आप लोग, नए अप्रोच पर डेवलप करो कि हाँ नए तरीके से हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। माइंड कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए बहुत सारा, कि हमें पेन और पेपर का यूज कम से कम करना पड़े, ठीक है। सो इन्हीं सब के ऊपर काम करते चलिए बच्चे, आपकी स्पीड जो है क्वांट के अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, वहां से आप अपनी स्पीड का एनालिसिस कर सकते हो। सेक्शनल मॉक लगाइए, वहां से आप अपनी स्पीड का एनालिसिस कर सकते हो। और फिर आपका जो फुल लेंथ मॉक होता है उसको लगाओ और उसका एनालिसिस भी करो अच्छे से। ओके, सो पढ़ते रहिए बच्चे, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।